हेलो हेलो एवरीवन। विद्यार्थियों, हमारे इस क्वेश्चन में एंगल थीटा निकालना है जो आपके सामने लिखा हुआ है इस व्हाइट बोर्ड पर, और दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा निकालना है। क्वेश्चन आप पढ़ो, सिंपल ही है और आप इसको समझना, लाभान्वित होना, फायदा लेना है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अलग अलग राइटर की किताब में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करना है, इसलिए कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे परफेक्शन आपके साथ उतना अच्छा आएगा। आप परफेक्शन के करीब होंगे, बहुत ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्शन। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड एंगल थीटा बिटवीन, देखो, द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, आई कैप है प्लस जे कैप है माइनस के कैप है। वेक्टर भी देखो आई कैप है माइनस जे कैप है प्लस के कैप है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। और देखो यहाँ पर मैं छोटा सा फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो, ये वेक्टर ए यहाँ पर मैंने स्केच कर दिया, खींच दिया, और देखो एक वेक्टर बी स्केच कर दिया, और इसी दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। देखो थीटा गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। इसी थीटा को फाइंड करना है ने, और डाटा जो है ना कलेक्ट कर लो। डाटा में देखो वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस देखो जे कैप माइनस के कैप, ये दिया हुआ है। वेक्टर बी दिया हुआ है आई कैप माइनस जे कैप प्लस देखो के कैप, और हमें निकालना है एंगल थीटा, यानी लिख देता हूं थीटा इक्वल टू व्हाट, ये थीटा है, ध्यान में रखना, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ये फिगर आपके समझने के लिए मैंने यहाँ सिंपल वे में बना दिया है। और देखो वी नो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। यह मेरा फॉर्मूला है जिसको सूत्र कहते हो हिंदी में। और देखो इसमें हमें जरूरत है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, तभी तो एंगल थीटा निकलेगा ना। तो पहले हम मॉड ऑफ वेक्टर ए फाइंड कर लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए, सॉरी मॉड ऑफ वेक्टर ए नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फाइंड कर लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी देखो, वेक्टर ए मेरा है आई कैप प्लस देखो जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर बी देखो आई कैप माइनस जे कैप प्लस देखो के कैप, प्लस क्या है के कैप। और देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि वेक्टर ए, लिख देता हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वह a1 a2 प्लस देखो b1 b2
प्लस C1 C2 के इक्वल होते हैं। यही इसको मैं इनक्लोज कर दिया आपके सामने। यह फॉर्मूला देखो, फिर से मैं पढ़ देता हूं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब रही बात A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या है, तो देखो A1 B1 और C1 ये वेक्टर, ये जो पहले वाला है वेक्टर ए, इसका स्केलर कंपोनेंट है। देखो I J K है, ये I का स्केलर कंपोनेंट यहाँ पर एक, यही मेरा A1 है 1 इंटू A2। देखो इस वेक्टर B का स्केलर कंपोनेंट यहाँ देखो यह एक है, इसका भी एक है 1 इंटू 1 है। प्लस देखो वेक्टर A का J का स्केलर कंपोनेंट यह भी एक है, यहाँ B1 के प्लेस पर एक डाला, B2 के प्लेस पर यहाँ देखो J का स्केलर कंपोनेंट -1 है। प्लस वेक्टर A में K कैप का स्केलर कंपोनेंट देखो -1 है, और वेक्टर B में K कैप को या यूनिट वेक्टर K का स्केलर कंपोनेंट यहाँ देखो 1 है। इस तरह से 1 -1 दैट इज -1। मेरा वेक्टर A डॉट वेक्टर B फाइंड हो चुका है। अब हमें मॉड ऑफ वेक्टर A फाइंड करना है। देखो मॉड ऑफ वेक्टर A होता क्या है, यही वेक्टर A के स्केलर कंपोनेंट जो है I J K का, उसके स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस देखो 1 का स्क्वायर प्लस देखो -1 का स्क्वायर दैट इज √3 है। सिमिलरली मॉड ऑफ वेक्टर B देखो, स्क्वायर रूट ऑफ देखो यहाँ वेक्टर B देख रहे हो ना, 1 का स्क्वायर प्लस देखो -1 का स्क्वायर प्लस देखो 1 का स्क्वायर, इस तरह से यह भी √3 हो गया। इस तरह डाटा मेरे पास अवेलेबल हो गया। देखो वेक्टर A डॉट वेक्टर B यह हमारा -1 है, मॉड ऑफ वेक्टर A √3 है, मॉड ऑफ वेक्टर B √3 है। अब यह जो फॉर्मूला है ना, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट यहाँ कर देता हूँ। इस फॉर्मूला से देखो फ्रॉम फर्स्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, cos थीटा इक्वल टू जो होगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर A इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा। अब इसमें डाटा को रख देते हैं। वेक्टर A डॉट वेक्टर B देखो मेरा -1 है, तो -1 डिवाइडेड बाय देखो मॉड ऑफ वेक्टर A √3 इनटू मॉड ऑफ वेक्टर B √3। cos थीटा क्या हो गया, -1/√3 इंटू √3 3। इस तरह से cos थीटा इक्वल टू जो है ना -1/3। यहां पर कोसाइन ऑफ एंगल थीटा अभी तक निकला है, कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा, यानी ये दो वेक्टर A और वेक्टर B है ना, उसके बीच के थीटा का कोसाइन। लेकिन हमें तो थीटा निकालना है। याद रखना थीटा और cos थीटा डिफरेंस है दोनों में। cos थीटा मींस कोसाइन ऑफ एन एंगल थीटा, और थीटा यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दो वेक्टर A और B के बीच का एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें थीटा फाइंड करना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। देयरफॉर देखो थीटा इक्वल टू हम लिख डालते हैं, यह क्या cos इनवर्स -1/3। यह cos थीटा जो हुआ यह तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, और
जब कॉस राइट साइड जाता है तो देखो ये कॉस इनवर्स, इसको क्या पढ़ोगे, कॉस है ना, ये देखो -1 इनसाइड ब्रैकेट -1/3, तो इसको पढ़ना है कॉस इनवर्स -1/3, यही हमारा थीटा है। और ये कॉस इनवर्स -1/3, यह दो वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। विद्यार्थियों, इसी तरह आप भी इसको फाइंड करना, अपने से सॉल्व करना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को बनाना। बोल ही दिया शुरुआत में ही, उसका मकसद है आप अपने साथ परफेक्शन लाएं और संघर्ष जीवन में बड़ा बड़ा होता है, उसको करना है। संघर्षों से डरना नहीं, उसका सामना करना है। जितना बड़ा संघर्ष होगा सफलता उतनी बड़ी होगी, उतना बड़ा शानदार होगा। इसीलिए तो मैं कह देता हूं, उसे डरना नहीं, डट के मुकाबला करना, हारना नहीं, जीतना सीखो। लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद।